हेलो एवरीवन, दिस इज समर गोस्वामी फ्रॉम मसल मॉन्स्टर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका हाइट किस तरह से इंक्रीज होगा। तो हाइट इंक्रीज करने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि मेनली हाइट इंक्रीज होता है ड्यू टू टू फैक्टर्स। एक होता है आपका जेनेटिकली, जो कि आप अपने दादा नाना मामा के घर से कहीं से भी आप इनहेरिट कर रहे हो, या फिर आपका एच जो आपका न्यूट्रिशनल लेवल होता है अप टू 21 ईयर्स ऑफ एज। तो मेनली आप फोकस आपका यही होता है कि अगर आप अच्छी तरह से ढंग से आप न्यूट्रिशन ले रहे हो फॉर योर हाइट अप टू 21 ईयर्स ऑफ एज, तो फिर आपका हाइट नहीं रुकेगा। माई हाइट इज़ लाइक 6 फीट। सो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको अपना हाइट आपको इंक्रीज करना है ताकि आप अपने डिज़ायर्ड हाइट पे पहुँच पाए। तो हाइट पे पहुंचने से पहले पहली बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइट बढ़ता कैसे है। हाइट बढ़ने का मेन फैक्टर यही है कि आपको अपना न्यूट्रिशन सुधारना होगा। अगर आपने अपना न्यूट्रिशन नहीं सुधारा, आपके पहले जानना ज़रूरी है हाइट बढ़ता कैसे है। आपका हाइट बढ़ता है ड्यू टू बोन्स। आपका बोन्स की वजह से जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके बोन्स का जो गैप है वो बढ़ने की वजह से आपका हाइट बढ़ता है। तो आपका बोन का गैप तभी बढ़ेगा जब आप अच्छी तरह से आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे अपने बॉडी को। और साथ में प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हार्ट बढ़ने के लिए। तो प्रोटीन लेने से आपका मसल टिश्यू स्ट्रेंथन होता है, लिगमेंट्स लंबा होता है, आपका जो आपका टेंडन्स होता है वो भी लंबे होते हैं। साथ में आपका जो बोन्स है, बोन्स के लिए मेनली चीज़ चाहिए आपका विटामिन्स। तो किस तरह के विटामिन लेना ज़रूरी है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12 और ऐसे ही कुछ विटामिन हैं जो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और साथ में आपको चाहिए मिनरल्स। मिनरल्स किस तरह का? लाइक विटामिन्स को आपके बॉडी में अच्छी तरह से इनहेरिट करने के लिए सबसे पहला बात यही है कि आपको मिनरल्स लेना चाहिए। कैल्शियम। कैल्शियम अगर अपने ढंग से अपने बॉडी को दिया नहीं तो फिर आपका हाइट कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। तो आपको पहले अपना बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए आपको कैल्शियम लेना ज़रूरी है, आपको ढंग से प्रोटीन लेना ज़रूरी है, और साथ में आपको विटामिन डी भी लेना ज़रूरी है। तो मेनली ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको मान के चलना ज़रूरी है फॉर न्यूट्रिशन एंड फॉर एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस के लिए आपको पहली बात यह है कि आप ज़्यादा हैवी वर्कआउट करना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अगर ओवरहेड प्रेस आप ज़्यादा लगा रहे हो तो आपके जो स्पाइन पे जो गैप होता है वो गैप धीरे धीरे कम होता रहता है। तो वो स्पाइन के गैप के वजह से ही आपका हाइट इंक्रीज नहीं हो पाता है। इसलिए अप टू 21 ईयर्स ऑफ एज आपको ज़्यादा ओवरहेड प्रेस में आपको ज़्यादा वेट नहीं लगाना चाहिए। साथ में स्क्वैट्स हो गया, स्क्वैट्स की वजह से भी आपके स्पाइन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो जिस वजह से आपका हाइट बढ़ नहीं सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेग्स नहीं करोगे, आप शोल्डर नहीं करोगे। इसका मतलब यही है कि आपको बस ये दो चीज़ों पे आपको वेट यूज़ नहीं करना है। बाकी सारे एक्सरसाइज आप कर सकते हो। आप 12 से लेके आप 21 साल की उम्र के अंदर में अगर आपने अपने अंदर में अच्छी तरह से आपने प्रोटीन का इंटेक किया, विटामिन डी का इंटेक किया, मिनरल्स लिया, साथ में अगर आप अच्छा खासा वर्कआउट भी कर रहे हो लाइक पुलअप्स, चिनअप्स, तो पुलअप्स और चिनअप्स आपको एज ए वार्म अप एक्सरसाइज आपको लगाना चाहिए ताकि आपका बोन धीरे 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 थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग हो। और साथ में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करने चाहिए। तो इसके बाद आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने के साथ ही साथ पुलअप्स, चिनअप्स, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, और सबसे बड़ी बात है स्किपिंग आपको करना चाहिए। आप अगर अच्छी तरह से आप स्किपिंग कर रहे हो तो भी आपका हाइट इंक्रीज हो सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव था ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात ये है कि जब मैंने अच्छी तरह से वर्कआउट चालू किया तब मैं बहुत छोटा था, लाइक 16 ईयर्स ऑफ एज का था। तब से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। अभी मेरा एज 30 ईयर्स है। तो मैंने अपने ऊपर ये सारे चीज़ें अप्लाई किए हैं, इसलिए मेरा हाइट अभी 6 फुट का है। तो फिर आप भी ट्राई कीजिए और आपका हाइट भी इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। और साथ में
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ऑन और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। दिस इज समर गोस्वामी साइनिंग आउट।